आज की ताजा खबरों के इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसले जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले लोगों के लिए एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर निकल कर आए सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब डी में 3% हुआ है इजाफा, रेल पर भी आ गया है बड़ा फैसला। क्या है ये पूरी बड़ी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा आम आदमी को महंगाई का एक और झटका, सीमेंट के दामों में भी हुई है बढ़ोतरी। आखिर कितने बड़े हैं दाम, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा अब सरकारी स्कूलों में 12 जनवरी से बच्चों के लिए खुलेंगे हेल्थ क्लिनिक, कब मिलेगी ये सुविधाएं, क्या है ये पूरी बड़ी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए रेलवे का अलर्ट, माननी होगी ये शर्त वरना देना पड़ेगा जुर्माना, क्या है ये पूरी बड़ी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा यहाँ पर किसान भाइयों के लिए एक बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर आए सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा इस साल बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्र छात्राओं के लिए भी एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर निकल कर आए सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा कुछ यहाँ पर टेक्नोलॉजी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं, बताएंगे एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 20 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो यूपी में 10वीं तक के सभी स्कूल 16 जनवरी तक के लिए बंद, आज से बढ़ जाएगी पाबंदियां। उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर योगी सरकार ने प्रदेश में 10वीं तक के सभी स्कूल 16 जनवरी तक के लिए बंद करने का फैसला लिया है, जबकि ऑनलाइन कक्षाएं यूपी में जारी रहेगी। वही मुख्य सचिव अविनाश अवस्थी ने यहाँ पर कहा है कि 15 से 18 वर्ष तक के छात्रों के लिए यहाँ पर विद्यालय में ही कैंप लगाकर टीकाकरण किया जाएगा। वही मुख्य सचिव गरे ने बताया है कि आंगनबाड़ी केंद्र भी यहाँ पर यूपी में बंद रहेंगे। बच्चों को पोषण उनके आवास पर उपलब्ध कराया जाएगा। वही सरकार ने आज गुरुवार से स्कूलों को बंद करने समेत कई पाबंदियां लागू करने का फैसला यहाँ पर लिया है। वही आज से रात्रिकालीन कर्फ्यू के समय को यहाँ पर 2 घंटे बढ़ा दिया गया है। पहले यहाँ पर जो रात्रि कर्फ्यू था वो 11 बजे सुबह 5 बजे था, अब ये बढ़ाकर इसको यहाँ पर 10 बजे सुबह 6 बजे तक यहाँ पर कर दिया गया है। साथ ही जिन जिलों में कोरोना के सक्रिय मामले 1000 से ऊपर है, वहाँ जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल और रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ संचालित किए जाएंगे। वही शादी समारोह बंद स्थान पर एक समय में 100 से अधिक लोग शामिल शादी समारोह में नहीं हो सकेंगे। वे खुले स्थान पर कुल क्षमता के 50% लोगों के शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए जरूरी खबर, रेलवे ने जारी किया है अलर्ट, माननी होगी ये शर्तें वरना देना पड़ेगा जुर्माना। देश में ओमिक्रॉन और कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, ऐसे में रेलवे ने भी काफी सख्ती कर दी है। हालांकि जिन क्षेत्रों में संक्रमण के ज्यादा केस है वहां पर ट्रेनों का आगमन कैंसिल कर दिया गया, लेकिन जहां ट्रेनें चल रही है उन पैसेंजर्स के लिए रेलवे ने कड़े नियम यहाँ पर जारी किए हैं। रेलवे ने सभी को आदेश दिए है कि अब बिना मास्क लगाए स्टेशन पर आने पर यात्रियों पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इस बात की जानकारी पश्चिमी रेलवे ने दी है। वह रेलवे की तरफ से यह आदेश यहाँ पर तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है ताकि सफर कर रहे यात्रियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा रेलवे ने यह भी तय किया है कि आने वाले 6 महीनों तक ये आदेश यहाँ पर लागू रहेगा, यानी लोगों को 6 महीने तक मास्क लगाना अनिवार्य होगा। लेकिन अगर हालात सामान्य होते हैं तो यहाँ पर वक्त से पहले इस आदेश को वापस भी लिया जा सकता है। इसको लेकर हर स्टेशन पर यात्रियों को अनाउंस कर यहाँ पर इस बारे में सूचित किया जा रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले रेलवे मास्क न लगाने वाले यात्रियों को यहाँ पर फाइन के रूप में 100 रुपए लिया करते थे, लेकिन पश्चिमी रेलवे ने ओमिक्रॉन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए 100 रुपए के जुर्माने को बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया है। इसके अलावा पश्चिमी रेलवे के रतलाम मंडल की तरफ से नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के प्रकोप को देखते हुए रेलवे बोर्ड की तरफ से जारी गाइडलाइंस के बाद मंडल के सभी टिकट निरीक्षकों को और टिकट जांच से जुड़े सभी कर्मचारियों को नोटिफिकेशन के जरिए यहाँ पर निर्देश जारी किए गए हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, दक्षिण भारत में 30 रुपए प्रति बैग महंगा हुआ है सीमेंट। दक्षिण भारत में सीमेंट महंगा हो गया। वही सीमेंट कंपनियों ने दक्षिण भारत में सीमेंट के दामों में 30 रुपए प्रति बैग का इजाफा यहाँ पर किया है। वही सीमेंट की बढ़ी हुई कीमतें लागू कल से हो चुकी है। वही आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्यों में ये सीमेंट यहाँ पर महंगा हो गया है। दाम बढ़ने की खबर से सीमेंट कंपनियों के शहरों में भी यहाँ पर तेजी दर्ज की गई है। वही कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से इनपुट कमोडिटी की लागत दबाव जैसे कि यहाँ पर कोयला और डीजल के साथ बढ़ती डिमांड को यहाँ पर बताया जा रहा है। वही सीमेंट कंपनियां इंडिया सीमेंट और ओरिएंट सीमेंट और इसके अलावा यहाँ पर अल्ट्राटेक सीमेंट ने सीमेंट की कीमतों में बढ़ोतरी यहाँ पर की है। वही छोटी से लेकर सभी बड़ी कंपनियों ने दामों में बढ़ोतरी की है। वही कीमतों में इजाफा से कारोबार के दौरान सीमेंट कंपनियों के शेयर में 4% तक की तेजी यहाँ पर आई है। वो ये बात करते हैं अगली खबर की, तो ग्रामीण उजाला योजना के 7 साल पूरे देश के कई राज्यों में 3 साल की वारंटी के साथ 10 रुपए मिल रहे हैं एलईडी बल्ब। देश में उजाला योजना के 7 साल पूरे हो चुके हैं। इस योजना के तहत करोड़ों लोगों को यहाँ पर एलईडी बल्ब यहाँ पर दिया जाता है। वही केंद्र सरकार लगभग हर राज्य में इस योजना को संचालित करती है। इस योजना के अंतर्गत लोगों को पीले बल्ब की बजाय कम बिजली खर्च करने वाले एलईडी बल्ब इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर दिए जाते हैं। अभी ये योजना देश के कई राज्यों में चलाई जा रही है, जिसमें लोगों को 10 रुपए में एलईडी बल्ब मिल रहे हैं।
वही बिजली की खपत को बचाने के लिए केंद्र सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है। इसे सबसे पहले यहाँ पर पुडुचेरी में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यहाँ पर शुरू किया गया था। आज ये देश के कई राज्यों में यहाँ पर जारी है। वही पीले बल्ब से में बिजली की खपत बहुत अधिक होती है, इससे कोयले की खपत यहाँ पर बढ़ती है। वही कोयले की खपत से प्रदूषण बढ़ता है। वही आज भारत दुनिया में सबसे बड़ा एलईडी वितरण प्रोग्राम यहाँ पर चला रहा है। वही पीले बल्ब जहाँ 100 वाट का होता है, वही एलईडी जो बल्ब है वो यहाँ पर 5 वाट से अधिक की रोशनी यहाँ पर मतलब 5 वाट का होता है और उससे भी अधिक यहाँ पर ये रोशनी देता है। भारत में आज की तारीख में एलईडी की सबसे बड़ी मांग है। इसे के लिए यहाँ पर सप्लाई चेन को सबसे बड़ी यहाँ पर चैन के लिए यहाँ पर योजना चलाई जा रही है। भैया बात करते हैं अगली खबर की। तो दिल्ली में सरकारी स्कूलों में 12 जनवरी से बच्चों के लिए खुलेंगे हेल्थ क्लिनिक, मिलेगी ये सुविधाएं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए खुशखबरी। दरअसल अब छात्र छात्राओं की पढ़ाई के साथ साथ स्वास्थ्य का लाभ भी छात्र छात्रा यहाँ पर उठा सकेंगे। वही दिल्ली के अलग अलग 20 स्कूलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हेल्थ क्लिनिक स्थापित यहाँ पर किए गए हैं, जिनमें से 10 क्लिनिक का संचालन 12 जनवरी से शुरू हो जाएगा, जबकि बाकी जो क्लिनिक है वो यहाँ पर 17 जनवरी से यहाँ पर बाकी क्लिनिक खुलेंगे। वही संबंध में शिक्षा निदेशालय की ओर से यहाँ पर परिपत्र जारी किया गया है। वही आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक सेल निदेशालय के सहयोग से इनका यहाँ पर प्रबंधन करी गई, मतलब सरकार है जो इसका प्रबंधन यहाँ पर करेगी। वही छात्रों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की सुविधा के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग ने मिलकर यहाँ पर छात्रों के लिए कदम ये उठाया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, डीए में 3% हुआ इजाफा, एरियर में भी आ गया है फैसला। नए साल में कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। दरअसल सरकार ने एक बार फिर कर्मचारियों के लिए डीए और डीआर में 3% की बढ़ोतरी की है। ये बढ़ोतरी 1 जुलाई 2021 से लागू होगी। वही कर्मचारियों के बीच इस घोषणा के बाद यहाँ पर खुशी की लहर है। दरअसल केंद्र सरकार ने पहले यहाँ पर कर्मचारियों का डीए में बढ़ोतरी किया, यानी वो 31% यहाँ पर कर दिया। इस क्रम में ओडिशा सरकार ने भी अपने कर्मचारियों के डीए और डीआर में इजाफा यहाँ पर किया। ओडिशा में भी यहाँ पर कर्मचारियों के जो यहाँ पर डीए है उसमें यहाँ पर 3% की बढ़ोतरी की गई। टोटल अब 31% यहाँ पर हो गया है। वही ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने यहाँ पर राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की घोषणा की है। मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार इस फैसले से राज्य के करीब 7.5 लाख से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ यहाँ पर होगा। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को 30% का एरियर देने का भी फैसला यहाँ पर किया है। वही कर्मचारियों को यहाँ पर जनवरी 2016 से अगस्त 2017 के बीच बढ़े हुए वेतन का 50% बकाया यहाँ पर मिलेगा। इस फैसले का लाभ राज्य के 6 लाख कर्मचारियों को होगा, यानी नए साल की शुरुआत से ही यहाँ पर कर्मचारियों के लिए ये बहुत अच्छी यहाँ पर खबर निकल कर आ रही है ओडिशा के कर्मचारियों के लिए। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो यूपी में लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नहीं लगानी पड़ेगी दौड़, अब घर बैठे बनेगा लाइसेंस। उत्तर प्रदेश में वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस का आवेदन आज से यानी गुरुवार से घर बैठे यहाँ पर हो जाएगा। अब 18 वर्ष से अधिक आयु के आवेदक परिवहन विभाग की सारथी वेबसाइट पर लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकेंगे। वही परिवहन विभाग ने आधार प्रमाण से लर्निंग लाइसेंस जारी करने की स्वीकृति दे दी है। वही परिवहन विभाग ने यहाँ पर इससे पहले यहाँ पर बाराबंकी में घर बैठे ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस बनाने की योजना का यहाँ पर प्राइवेट जो मतलब शुरुआत है यहाँ पर की थी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर। वही वाहन आयुक्ता धीरज साहू ने बताया है कि आवेदक को परिवहन विभाग के सारथी पोर्टल को यहाँ पर सबसे पहले खोलना होगा। उसके बाद एप्लीकेशन पेज पर उनको यहाँ पर एलएल लाइसेंस का विकल्प यहाँ पर चुनना होगा, यानी लर्निंग लाइसेंस का यहाँ पर विकल्प चुनना होगा। वहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर और नाम, पिता और माता का नाम, फिर पता, जन्म तिथि और मोबाइल नंबर की जानकारी फीड करेंगे। साथ ही यहाँ पर शैक्षिक प्रमाण पत्र, पते प्रमाण पत्र को यहाँ पर स्वयं प्रमाणित करते हुए उनको भी यहाँ पर अपलोड करना होगा। इस प्रक्रिया के बाद आवेदक को अपनी तय फीस जो है वो ऑनलाइन यहाँ पर जमा करानी होगी। वे आवेदक जो है वो आवेदन के बाद आवेदक को सड़क सुरक्षा का यहाँ पर ट्यूटोरियल विकल्प में आवश्यक जानकारी भरने के लिए बाद दिए गए मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। वही ऑनलाइन टेस्ट से गुजरते हुए 1 घंटे बाद इसका यहाँ पर परिणाम आने के बाद सफल आवेदक ऑनलाइन लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस प्रिंट जो उसका प्रिंट है वो यहाँ पर निकाल सकेंगे। यदि आवेदक टेस्ट में असफल हो गया तो उसे दोबारा आवेदन करना होगा। वही टाइम स्लॉट को लेकर इस समय यहाँ पर RTO में जाकर लर्निंग लाइसेंस बनाने की वर्तमान व्यवस्था जारी रहेगी। आवेदक इस विकल्प को भी यहाँ पर चुन सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो महाराष्ट्र में फिर फूटा है कोरोना बम, 24 घंटों में मिले हैं 100 ओमिक्रॉन मरीज, 218 डॉक्टर भी आए हैं चपेट में। महाराष्ट्र में कोरोना बम फिर फूट चुका है। वही बीते 24 घंटों में यहाँ 26,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। वही 8 लोगों की मौत हुई। अकेले मुंबई में 15,000 केस यहाँ पर मिले हैं। वही 3 मरीजों की जान चली गई है। वही मुंबई नहीं बल्कि दूसरे शहरों में भी यहाँ पर लगातार मामले बढ़ रहे हैं। वही मुंबई में 24 घंटों में यहाँ पर कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 100 से ज्यादा नए केस सामने आए, जिसके बाद राज्य में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या 797 हो गई।
इस बीच एक चिंता बढ़ाने वाली खबर ये भी सामने आई है, इसमें महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में यहाँ पर 218 डॉक्टर जो है वो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सिर्फ 4 से 5 दिनों में ही महाराष्ट्र में इतने सारे डॉक्टरों पर कोरोना का कहर टूटा है, जिसमें यहाँ पर इनमें बड़ी बात यह है कि संक्रमित 218 डॉक्टर्स में यहाँ पर 999 डॉक्टर अकेले मुंबई शहर से है। ये डॉक्टर मुंबई के अलग अलग सरकारी अस्पतालों में अपनी सेवाएं दे रहे थे और इस दौरान कोरोना संक्रमण की चपेट में आए, यानी जिन डॉक्टरों पर उस वक्त यहाँ पर महाराष्ट्र और मुंबई वासियों को कोरोना से बचाने का जिम्मा है, जो इस वक्त यहाँ पर सबसे आगे रहकर कोरोना से देश से यहाँ पर कोरोना की जंग लड़ रहे हैं, वे खुद ही अब यहाँ पर कोरोना के यहाँ पर शिकार हो चुके हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो बिहार में आज से नाइट कर्फ्यू इन चीजों पर लगेगी पाबंदी। बिहार में कोरोना की स्थिति को देखते हुए आज यानी 6 जनवरी से नाइट कर्फ्यू लागू हो जाएगा। वही सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की मीटिंग में ये निर्णय यहाँ पर लिया गया है। प्रदेश में नाइट कर्फ्यू आज से 21 जनवरी तक लागू रहेगा। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक ये कर्फ्यू का समय यहाँ पर रहेगा, नाइट कर्फ्यू का समय रहेगा। आपको बता दें कि राज्य में नाइट कर्फ्यू लागू करने के अलावा राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश में सभी जिम, मॉल और पार्कों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। वही आवश्यक सेवाओं से संबंधित दुकानों को छोड़कर प्रदेश भर में सभी जो दुकानें हैं वो रात 8 बजे तक खुली रहने की अनुमति यहाँ पर दी गई है। वही 8वीं कक्षा तक के स्कूल यहाँ पर बंद रहेंगे, जबकि 9वीं से लगाकर 12वीं तक के भी सभी स्कूल और कॉलेज 50% के साथ यहाँ पर खुलेंगे, यानी उपस्थिति के साथ खुलेंगे। वही रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। वही आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें 8 बजे ही बंद हो जाएगी। वही कक्षा 8 तक के सभी विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन ही पढ़ाई होगी, यानी उनके लिए स्कूल बंद कर दिए गए हैं। वही कक्षा 9वीं से लगाकर 12वीं तक स्कूल के जो छात्र है वो स्कूल जाएंगे। वही सभी कॉलेज और कोचिंग संस्थान में 50% उपस्थिति के साथ यहाँ पर कोचिंग संस्थान को खोलने की यहाँ पर सरकार की ओर से दी गई है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो राजस्थान बोर्ड ने 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाओं की तिथियों का किया है ऐलान। 17 जनवरी से शुरू होंगे एग्जाम। राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी आरबीएसई ने यहाँ पर 12वीं कक्षा का प्रैक्टिकल परीक्षा की तिथियों की घोषणा यहाँ पर कर दी है। घोषणा के अनुसार आरबीएसई कक्षा 12वीं की जो प्रैक्टिकल परीक्षा है वो यहाँ पर 17 जनवरी 2022 से यहाँ पर शुरू होगी और ये यहाँ पर 5 फरवरी 2022 तक आयोजित यहाँ पर की जाएगी। कक्षा 12वीं की व्यवहारिक परीक्षा स्कूल स्तर पर आयोजित इस बार की जाएगी। वही संबंधित स्कूल प्रैक्टिकल परीक्षा आयोजित कराने के लिए अपना टाइम टेबल यहाँ पर जारी करेंगे। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी किसानों को सिंचाई के लिए दे सकती है मुफ्त बिजली। यूपीएस ईएसएससी ने सुझाया है तरीका। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अखिलेश यादव ने यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए वादा किया है कि उनकी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट बिजली मुफ्त में देगी। वही सिंचाई के लिए किसानों को मुफ्त यहाँ पर बिजली मुहैया कराएगी। वही उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा की वेबसाइट पर मौजूद आंकड़ों के मुताबिक वर्तमान में यहाँ पर उपभोक्ता के घर तक बिजली पहुंचने का खर्च यहाँ पर यूपी में 7 रुपये और 35 पैसा प्रति यूनिट का आता है। वही योगी सरकार सिंचाई के लिए 1 रुपये और 21 पैसे प्रति यहाँ पर यूनिट पर यह पैसा लेती है। इसके अलावा गरीब परिवारों को 3 रुपये और ग्रामीण मिटेड उपभोक्ताओं को 3 रुपये और 35 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली दे रही है। वही आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और पंजाब, तमिलनाडु और तेलंगाना में किसानों को मुफ्त में यहाँ पर बिजली दी जाती है। वही हरियाणा व पुडुचेरी में भी यहाँ पर किसानों को बहुत ही न्यूनतम दर यानी 10 पैसा प्रति यूनिट पर बिजली यहाँ पर दी जा रही है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में यहाँ पर अनमिटेड किसानों की दर 170 रुपये प्रति हॉर्स पावर है। वही मिटेड के यहाँ पर 70 रुपये प्रति हॉर्स पावर व विद्युत मूल्य 2 रुपये प्रति यूनिट है। वही शहरी क्षेत्रों में ये दर 130 रुपये प्रति हॉर्स पावर, वही विद्युत मूल्य 6 रुपये प्रति यूनिट है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष का कहना है कि दूसरे राज्यों की तरह यूपी में भी यहाँ पर किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त में बिजली आसानी से दी जा सकती है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद द्वारा सुझाव दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में यहाँ पर 13,16,399 ट्यूबवेल के कनेक्शन है, जिनका लोड यहाँ पर लगभग यहाँ पर 80,41,000 के आसपास किलोवाट के आसपास है। वही चालू वित्त वर्ष में ट्यूबवेल कनेक्शन पर विद्युत नियामक द्वारा कुल यहाँ पर 14,006 मिलियन यूनिट बिजली की जरूरत बताई गई है।